दोस्तों, जेटेट परीक्षा को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है। सभी याचिकाओं की सुनवाई एक एक कर होना शुरू हो गया है। आपको बता दूं दोस्तों, ये सारी याचिकाएं होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य जो कारण है वो है सरकार द्वारा एनसीटी के गाइडलाइंस को पूरा न करना। यदि सरकार एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार सही समय पर जेटेट की परीक्षा आयोजित करवाती तो ये हाल आज नहीं होता दोस्तों। इतना ही नहीं, अभी जेटेट वर्सेस सीटेट का खेल देखने को नज़ारा मिल रहा है, वो भी नहीं होता। दोस्तों, मैं बता दूं, राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के तहत भी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को यानी सरकार को साल भर में कम से कम एक बार जेटेट परीक्षा का आयोजन कराना जरूरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सरकार सुनती कहाँ है। सरकार अपने मनमाना कर रही है दोस्तों। उसी न्यूज को लेकर आज ये वीडियो, आज का न्यूज के साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं आज का न्यूज। अब बात करते हैं विस्तार से दोस्तों। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को स्पेसिफिक जवाब दायर करने को निर्देश दिया। दोस्तों, अभी जो प्रार्थी है वो है आपका प्रिया कुमारी, और इसके जो केस लड़ रहे हैं वो है आपकी एडवोकेट आप जान रहे होंगे वो एडवोकेट कौन है, और ये है ललित सिंह। ललित सिंह झारखंड का जाने माने एडवोकेट में से एक हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि सोनी कुमारी का जो केस है इन्हीं के थ्रू लड़ा गया था और जीते थे, और जो है झारखंड के लिए एक मिसाल कायम हो गया था, और सोनी कुमारी के ये हस्बैंड है दोस्तों। तो दोस्तों, अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार टेट का आयोजन कब करेगी। यानी कि ये जो कोर्ट जो है गई है प्रिया कुमारी, और प्रिया कुमारी कोर्ट गई है और उसमें गवर्नमेंट का भी वकील था, और ये कोर्ट में ये पूछा कि आप बताइए कि राज्य सरकार जो है कब लेगी। तो राज्य सरकार इसकी जवाब सही ढंग से अभी तक नहीं दे पाए हैं। टेट लेने की समय सीमा बताते हुए 4 सप्ताह के अंदर स्पेसिफिक जवाब दायर की जाए। यानी कि कहा कि यह है कि 4 सप्ताह के अंदर, लगभग 1 महीना के अंदर यदि आपने स्पष्ट तौर पे नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपको जवाब इस पर देना होगा कि आपने आखिर क्यों नहीं ले रहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी, यानी 1 महीना के बाद इसकी सुनवाई होने वाली है दोस्तों। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, मैं बता रहा था दोस्तों, ललित कुमार सिंह ने जो है इस केस को लड़ रहा है, और पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को टेट पास होना जरूरी है दोस्तों। ये जो वकील साहब हैं ललित सिंह जी, ये जो है बहुत अच्छा बात कहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। चूँकि ये नियम सही है दोस्तों कि आप जो है इतना दिन से क्या कर रहे हैं, जबकि आपका नियम में ही लिखा हुआ है ना। चाहे तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली कहा जाए या फिर शिक्षक नियुक्ति नियमावली कहा जाए, दोनों में ही स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आपको साल भर में एक बार कम से कम लेना है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद कहा गया पिछले 7 वर्षों से झारखंड में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। उसने ये भी कहा है कि आप जो है 7 वर्ष से अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं किए हैं, लेकिन वर्ष 2016 में अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। यानी 2016 के बाद से अभी तक जो है किसी प्रकार का जेटेट का आयोजन नहीं किया गया है दोस्तों। तो विद्यार्थी टेट आयोजित करने का इंतजार कर रहे हैं अभी से, होने से वह नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कहते हैं कि टेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है नियुक्ति प्रक्रिया में लोग भाग नहीं ले पा रहा है। एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक वर्ष टेट का आयोजन होना है। यानी कि स्पष्ट तौर पे उन्हें एनसीटी का हवाला देते हुए कहा है कि उसका गाइडलाइंस है एनसीटी का कि आपको हर साल कम से कम एक बार टेट लेना है। अधिवक्ता श्री सिंह ने, यानी ललित कुमार जो सिंह है, उन्होंने कहा है
कि एनसीटी व राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत टेट आयोजित करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का आग्रह किया। कहा कि आपका जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2021 जो बनाई गई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक करने का मतलब है लेवल 1 लेवल 2 जिसको प्रारंभिक कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो है लेवल 1 में होता है 1 to 5 शिक्षक के लिए और लेवल 2 होता है 6 to 8 शिक्षक के लिए। तो कहा गया वहाँ पे जो है प्रारंभिक जो स्कूलों होती है उनमें ये जरूरी है, जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बिना टेट का आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो उससे आग्रह किया गया है कोर्ट के माध्यम से कि आप जो है गवर्नमेंट को ये आदेश दें कि वो जो है जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन कर ले, चूँकि बिना जेटेट का बिना टेट का कोई भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकता है दोस्तों। तो वही चीज़ कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रिया कुमारी यादव व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों ने टेट आयोजित करने की मांग की है, यानी प्रिया कुमारी के साथ जितने भी उसके संगठन में लोग हैं उन्होंने ये याचिकाएं दायर की है और उसमें ये कहा गया है कि टेट का आयोजन करे। ये कौन करेगा? तो झारखंड सरकार, और झारखंड सरकार जब करेगा तो उसी टेट का नाम क्या है दोस्तों? झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो है सरकार का जो है नीति है, इस नीति को अब समझ चुका है दोस्तों, और इसीलिए लोग कोर्ट जाता है और कोर्ट जो वही डिसीजन देता है जो संवैधानिक होता है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छा लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो दोस्तों, जिससे कि जेटेट की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में क्या चल रहा है ये स्पष्ट तौर पर समझ सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।